चित्रकूट में आस्था का केंद्र बावन नगरी धाम, जहां रोजाना हजारों लाखों श्रद्धालु कामतानाथ स्वामी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज प्रशासनिक उदासीनता और पुलिस की नाकामी की वजह से चर्चा में है। श्रद्धालुओं की तकलीफ, आस्था के साथ खिलवाड़, तंग रास्तों पर लगा लंबा जाम, महिलाएं और बच्चे उमस और धूप में बेहाल, दिव्यांगजन और बुजुर्ग श्रद्धालु घंटों खड़े रहने को मजबूर, दूर दराज से आए नेत्र रोगियों को भी धक्का मुक्की का सामना। कैमरे में कैद तस्वीरें बता रही हैं कि आस्था का ये धाम हर दिन अव्यवस्था का पर्याय बनता जा रहा है। थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध। वर्तमान थाना प्रभारी धीरज शर्मा से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने न केवल जवाब देने से इनकार किया बल्कि जस्टिस प्रोटोकॉल का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। यह सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब प्रतिदिन लाखों की भीड़ जुटती है तो ट्रैफिक मैनेजमेंट की प्लानिंग क्यों नहीं की जाती? क्या यह काम सीधे थाना प्रभारी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या वह अपनी ड्यूटी से बचने का रास्ता खोज रहे हैं? आदेशों की अवहेलना या प्रशासनिक कमजोरी? रीवा जोन के आईजी गौरव सिंह राजपूत और डीआईजी स्तर के पदाधिकारियों के दिशा निर्देशों के बावजूद यदि जमीनी स्तर पर यातायात व्यवस्था नहीं सुधरती तो क्या इसका सीधा अर्थ यह नहीं है कि थाना प्रभारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? जनता का सीधा सवाल। श्रद्धालुओं का कहना, हम भगवान के दर्शन के लिए आते हैं लेकिन यहाँ हमें भगवान से पहले अव्यवस्था से लड़ना पड़ता है। क्या यही है प्रशासन की संवेदनशीलता? स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मी सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं जबकि जाम और भीड़ नियंत्रण की कोई ठोस रणनीति नहीं बनती। निष्कर्ष जवाबदेही तय हो। चित्रकूट जैसा धार्मिक धाम जहां आस्था करोड़ों लोगों की भावना से जुड़ी, वहां की व्यवस्था का हाल देखकर यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या थाना प्रभारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या केवल कुर्सी की शोभा बढ़ा रहे हैं? और कब तक श्रद्धालु इस अव्यवस्था का सजा भुगतते रहेंगे? चित्रकूट से अनूप पटेल की खास रिपोर्ट। जी भाई साहब, क्या नाम है आपको और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम कृष्ण मोहन पटेल है, उपनाम मेरा दीपक पटेल है। मैं गुप्त गोदावरी के जस्ट बगल में टेढ़ी पतोनिया ग्राम पंचायत है, वहाँ का पुष्टारी निवासी हूँ। सर, यहाँ चित्रकूट धाम में लोग आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी यातायात व्यवस्था की सामना करना पड़ता है। जी जी। और यहाँ की स्थिति जो है तो काफी गंभीर समझ में आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? एक्चुअल में ऐसा है कि इस मामले को तो मेरे हिसाब से मुख्य माननीय जो अपने थाना प्रभारी माननीय डीआर शर्मा जी हैं, उनको संज्ञान में लेना चाहिए। और हालांकि अवगत भी है वो इस चीज से, क्योंकि मेन रोड पे यही थाना है। वो भी लगातार देख रहे हैं कि एक जो ऑटो है, टैक्सी है, उसमें 3 सीटर पास होता है वो, और उसमें 10 से 15 सवारी कंटिन्यू आ रही है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं भी कंटिन्यू घट रही हैं। बट इस चीज को शायद गंभीरता से ले नहीं रहे। मेरे हिसाब से उनको लेना चाहिए, और अवगत है, ऐसा नहीं कि अवगत नहीं है वो इस चीज से। बट पता नहीं आखिरकार क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन इस तरह की स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या आपकी राय है? मेरी सलाह तो यही है कि बाकायदा उनको तो इस मामले को बहुत ही गंभीरता पूर्वक से इस विषय को इस पर विचार विमर्श करके और बिल्कुल ही सख्त पाबंदी लगानी चाहिए ऑटो ड्राइवर के ऊपर या ऑटो ओनर के ऊपर। बिल्कुल जितने सीटर पास है उतने ही लेकर के आप जाओ। इससे क्या है कि हमारे दुर्घटनाएं कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं घटेंगी। जो आए दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। अभी फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट यहाँ का नहीं, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो हमारे एक यूट्यूबर मित्र हैं भाई केवट जी, उनकी माता जी का जो एक्सीडेंट में उनकी डेथ थी, वो सिर्फ और सिर्फ उसका मेरे हिसाब से एक मेन ही कारण था ओवरलोडिंग ऑटो में। तो ऐसे केसेज यहाँ अपने चित्रकूट में भी आए दिन मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, लेकिन इस मामले पर विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। अब इसमें गवर्नमेंट की, प्रशासन की गलती है, सीधी सीधी बात। वरिष्ठ अधिकारियों से क्या मांग है आपकी? हम तो यही चाहेंगे कि अगर वो हमारी आवाज को सुन पा रहे हो तो प्लीज हमारे थाना प्रभारी जो हैं या यातायात प्रभारी सतना में, डिस्ट्रिक्ट में जहां भी हो, उनको सख्त से सख्त निर्देश दे तो यहाँ की यातायात व्यवस्था को बिल्कुल सुधार किया जाए, ताकि आए दिन जो ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं वो ना हो। धन्यवाद। वेलकम।